गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 6th स्टैंडर्ड के इंग्लिश क्लास में शामिल हुए हैं। और आज क्या है, नवरात्रि से पहले, विजयदशमी से पहले आपका आखिरी क्लास है बच्चों। फिर अक्टूबर के महीने में वापस हम मिलेंगे। तो बच्चों, हर एक क्लास को हम एक और अच्छे विचार के साथ हम शुरू करते हैं। So let's start today's class also with a very good thought for the day. ठीक है। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, सारे बच्चों ने, ये सोनबरसा के बच्चों, अमिनी के बच्चों, सबको गुड आफ्टरनून बच्चों। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पिंडरा के बच्चों को भी गुड आफ्टरनून। तो आज क्या यहाँ पे आपको लिखा दिखा है, यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। यानी कि सबसे, गेटिंग अहेड का मतलब क्या है? जब आगे, सबसे आगे, यानी कि आप पहले स्थान पे पहुंचना चाहते हैं, तो उसका जो सीक्रेट नुस्खा है, नुस्खा जो है वो क्या है पता है? शुरुआत करना। कई लोगों को अच्छे अच्छे सोच होते हैं, उनके दिमाग में अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, कई सारे आइडिया आते हैं, पर वो उस पे क्या नहीं करते, उस पे एक्शन नहीं लेते, उस पे काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनके मन में क्या आ जाता है कि मैं ये कर पाऊंगा, ये सही है क्या, ऐसे उनको कई सारे डाउट, शंकाएं आते हैं मन में। तो इस कारण क्या कर पा नहीं कर पाते, वो उस विषय पे कोई एक्शन ले नहीं पाते, कोई काम नहीं कर पाते, क्योंकि मन में कोई ना कोई संकोच या कोई ना कोई डर रहता है इनका, और एक्शन नहीं ले पाते। तो जो नुस्खा आपको बता सकते हैं, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड, यानी सब लोगों से आगे पहुंचना, यानी कि आपके क्लास में सब सबसे आगे पहुंचना, आपको पहला मार्क्स लेना है, तो उसका सबसे बड़ा नुस्खा मैं बता के दूं। आप शुरुआत करो, शुरुआत करो, हर दिन करो, प्रतिदिन करो, तब आप क्या कर पाएंगे? आप सबसे आगे पहुंच पाएंगे। आप अगर भीड़ में शामिल है, अगर आपको सिर्फ पहले आके खड़ना है, या आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, ऐसे नहीं कि आपको फर्स्ट मार्क्स, सेकंड मार्क्स, जिंदगी में जब आपको आपके हिसाब से आगे बढ़ना है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ आपको शुरुआत करना है, गाड़ी स्टार्ट करना है, और फिर आप आपके मंजिल पे, मंजिल के राह में पहुंच पाएंगे। फिर आपको जो मंजिल चाहिए वहां तक भी आप पहुंच पाएंगे। तो क्या करेंगे मेरे बच्चे? शुरुआत करेंगे। और सबसे अच्छा दिन, जो शुरुआत करने का सबसे अच्छा दिन बता के दीजिए, कौन सा दिन आता है हमारे साल में? विजयदशमी के दिन। विजयदशमी के दिन कई सारे बच्चों को विद्या आरंभ किया जाता है। हम हमारे सरस्वती पूजा का ये करके फिर हम क्या करते हैं? विद्या आरंभ करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बहुत अच्छा मौका आ रहा है आपको अक्टूबर 2 तारीख पे। तो आप लोग अच्छी तरह से, जो भी आपके मन में है हासिल करने का, जो आपके मन में जो सोच है, उसको आप अच्छी तरह कर पाएंगे। तो यू कैन ऑल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल। यस। तो जो आपके मन में जो थॉट है, जो मंजिल है, उसको आप निर्णय कर लीजिए, ठान ले लीजिए, और उस पर क्रिया करना कब से शुरू करेंगे? बहुत शीघ्र ही शुरू करेंगे। तो मिलेंगे बच्चों विजयदशमी, विजयदशमी के बाद वापस। और आप बताइए आपने नया चीज क्या किया। तो चले आज का क्लास हम शुरू कर रहे हैं। आज का क्लास एक जनरल टॉपिक है बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट विद द थॉट, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। यस। सो नाउ आई विल स्टार्ट द क्लास। आज हम लेटर राइटिंग के बारे में देखेंगे। जो आपका चंद्रा, जो आपका लेसन है, द स्टोरी ऑफ अ बाईसाइकिल, उसमें एक एक्टिविटी है जहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है, और आपको कुछ कहा गया है, और एक लेटर लिखा गया है। लेटर का मतलब क्या होता है? खत। तो बच्चों, उस पे हम काम करेंगे। परंतु क्लास शुरू करने से पहले बच्चों हम क्या करेंगे? तो आज क्लास शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे? थोड़ा लेटर राइटिंग के बारे में सीखेंगे, आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों, ओके बच्चों, तो यहाँ पे लेटर राइटिंग, आपको टेक्स्ट क्लियर है क्या? देखिए, लेटर राइटिंग क्या होता है बच्चों, देखिए। ओके। तो लेटर राइटिंग क्या होता है? एक मिनट बच्चों, मैं बड़ा कर देती हूँ। लेटर राइटिंग यानी कि हम जो खत लिखते हैं,
उसे हम लेटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लेटर राइटिंग। राइटिंग यानी कि लिखावट। जो खत कैसे लिखना हम देखेंगे। लेटर राइटिंग यानी कि खत लिखना। अभी लेटर राइटिंग में क्या करने वाले हैं? किसी को कोई संदेशा देने वाले हैं, मैसेज देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? मैसेज देने वाले हैं। तो इस मैसेज के जरिए हम क्या करेंगे? कोई ना कोई मैसेज। अभी ये मैसेज किस किस को दे सकते हैं हम? हमारे फ्रेंड्स को दे सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स को दे सकते हैं। फिर हम किसको दे सकते हैं बताइए? हम हमारे अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल को दे सकते हैं। फिर आपके स्कूल के टीचर को दे सकते हैं, अध्यापक को लिख के दे सकते हैं। यस। तो आप लोग ये सब कर सकते हैं। ओके। और फिर क्या कर सकते हैं? किसको लिख के दे सकते हैं? आपको दोस्त को आप लिख सकते हैं। रिलेटिव चैट बॉक्स में बता के दीजिए बच्चों कि किन किन को आप लेटर लिख सकते हैं, बताइए। दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके प्रिंसिपल को, आपके स्कूल के टीचर को। फिर क्या आप गवर्नमेंट को भी लिख के दे सकते हैं। कहीं सारे क्या प्राइम मिनिस्टर को लिख के दे सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार आप तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं? आप अनेक लोगों के साथ ये शेयर कर सकते हैं। बच्चों स्क्रीन पे ना लिखिए बच्चों। चलिए, अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया? यस। तो अभी हम क्लास शुरू करते हैं। तो ये जो लेटर है उनके कई भाग होते हैं। पार्ट्स ऑफ लेटर होते हैं। क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ लेटर। तो ये पार्ट्स ऑफ लेटर क्या होते हैं? जो भाग होते हैं। कहीं कहीं भाग होते हैं। तो वो कैसे होता है आपको बताती हूँ। पहले आप लोग आपका एड्रेस लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस। यानी कि जो खत लिख रहा है, अगर आप लिख रहे हैं, इनमें से कोई बच्चा बता सकता है, आपका नाम बता सकते हैं। प्रेषक का पता, यानी कि सेंडर्स एड्रेस आप पहले लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? पहला भाग रहेगा आपका सेंडर्स लेटर। पहला भाग रहेगा सेंडर एड्रेस। फिर दूसरा भाग रहेगा आपका दिनक, डेट। आज का दिन लिखेंगे अगर आप लिख रहे हैं। फिर तीसरा भाग क्या रहेगा आपका? आप क्या लिखेंगे उसमें? आप लिखेंगे सल्यूटेशन लिखेंगे। सल्यूटेशन यानी कि मेरे प्रिय साथी, मेरे प्रिय अमन, मेरे प्रिय राहुल, मेरे प्रिय रोहित, मेरे प्रिय प्रियंका। आप ऐसे लिखेंगे ना। तो सल्यूटेशन यानी कि सल्यूटेशन ज्यादातर डियर के साथ शुरू होता है। फिर क्या लिखेंगे? जो मेन भाग है, जो बॉडी ऑफ द लेटर है। बॉडी ऑफ द लेटर में भी तीन भाग होते हैं। विषय में आपको तीन भाग होते हैं। ठीक है। फिर अभी हम देखते हैं और आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अभी इनफॉर्मल लेटर के बारे में आप लोगों को थोड़ा सिखाया है। अभी आप लोग यहाँ पे देखिए और समझिए। आंसर सही से कीजिए। चैट बॉक्स में सारे बच्चे, बोर क्लास के बच्चे सारे एक्टिव हो चुके हैं। पिंडरा के बच्चे सब एक्टिव है, तो एक्टिवली आंसर कीजिए। अ लेटर इज अ मीन ऑफ, यानी कि लेटर क्या करता है? क्या करता है लेटर? लेटर हमें एक मैसेज क्या देता है? एक मैसेज देता है। यस यस मैम, कह चुके हैं बच्चे। तो लेटर इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि दो लोगों के बीच में जो बातचीत होते हैं वो हम खत के जरिए भेजते। पहले सब टेलीफोन नहीं होता था, कोई व्हाट्सएप वीडियो कॉल नहीं होता था, कोई जूम वीडियो कॉल, ऐसे जो इंटरनेट डिजिटल वर्ल्ड ही नहीं था। तो उस जमाने पे क्या होता था? उस जमाने में बातचीत, अगर दूर से बातचीत करनी है वो खत के जरिए किया जाता था। तो इट्स अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। फिर एन इनफॉर्मल लेटर, यानी कि इनफॉर्मल लेटर यानी कि या जो किसको लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर? इनफॉर्मल लेटर का मतलब क्या है? अनौपचारिक पत्र। यानी कि जो हम हमारे दोस्तों को लिखते हैं, अपने हमारे सगे रिलेटिव रिश्तेदारों को लिखते हैं, उसे हम लिखते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर इज रिटन टू द प्रिंसिपल, नहीं द डायरेक्टर। नहीं, डायरेक्टर कौन हो सकता है? जो स्कूल के डायरेक्टर होते हैं या एक बिजनेस के डायरेक्टर होते हैं। द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन नहीं। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को लिखते हैं। किसको लिख के देते हैं इनफॉर्मल लेटर? हम एक दोस्त या अपने रिश्तेदार, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को ही हम ये लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर। अभी इनफॉर्मल लेटर में जो पहला भाग होता है वो क्या होता है? सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो खत भेज रहा है उसका पता। ठीक है। जो प्रेषक का पता, जो भेज रहा है खत, अगर आप लिख रहे हैं, यानी कि पिंडरा के बच्चों में से अगर रोहित कोई है, तो अगर रोहित अपना खत लिख रहा है
तो अगर रोहित खत लिख रहा है तो उसको अपना पहले क्या लिखना है, अपना जो पता है, घर का पता है या कहाँ से लिख रहा है, आपको लिखना है। अगर वहां पे एक रानी है तो रानी का जो पता है वहां से हमें लिखना है। तो यहाँ पे पता कहाँ पे लिखा है, ये देखिए, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो राइट यानी कि दाहिने और बाइने तरफ। तो कहाँ पे लिखा है, ऊपर, सबसे ऊपर लिखा है टॉप, ये टॉप है और ये बॉटम है। तो लेटर के खत के ऊपरी भाग यानी कि सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है। तो एन इनफॉर्मल लेटर, द सेंडर्स एड्रेस इज रिटन ऑन द टॉप, यहाँ पे ऊपर, कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है। तो बच्चों को ये समझ आ चुका है? यस, यस मैम, यस। तो इन एन इनफॉर्मल लेटर द सेंडर्स एड्रेस इज रिटन, सेंडर्स एड्रेस यानी कि जो लिख रहा है उसका पता। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना बच्चों, आप देख पा रहे हैं, AG482/12 भाग दिल्ली 88 लिखा है। यस, आपको दिख रहा है, एड्रेस दिख रहा है? यस, वेरी गुड। तो ये है आपका एड्रेस ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड। फिर इनफॉर्मल लेटर के बारे में और क्या देख सकते हैं? इन एन इनफॉर्मल लेटर द डेट इज रिटर्न, डेट यानी कि दिनांक कहाँ लिखा जाता है? आपको ऑप्शन जो दिखा है, अबाउट सेंडर्स एड्रेस यानी कि सेंडर्स एड्रेस के ऊपर, बिलो द नेम नाम के नीचे, बिलो सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस यानी कि पता के नीचे, कि आफ्टर द सोल्यूशन, ये A B C D, ऑरेंज है तो ओ बोलिए, बी ब्लू है तो बी बोलिए, रेड है तो आर बोलिए, जी है तो ग्रीन बोलिए। तो कौन सा सही आंसर रहेगा? यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आपको इमेज भी है। तो दिनांक क्या है, इधर लिखा है 2 मार्च 2000, वो आपको एक्सेस डाल दिए। तो ये है दिनांक, कहाँ लिखा है, ये है सेंडर का एड्रेस, यहाँ पे पता है। तो पता के नीचे, एड्रेस के नीचे लिखा है। तो सही ऑप्शन ऑरेंज कलर जो टैब है आपका, वह रहेगा। तो क्या है सही ऑप्शन आपका? बिलो सेंडर्स एड्रेस, बिलो सेंडर्स एड्रेस। यस, सोना बरसा के बच्चों वेरी गुड, सायरा के बच्चों वेरी गुड। तो सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन क्या होता है बताइए? अभी प्यारे बच्चों को और एक बात दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, हमने अभी दो भाग सीखे हैं। हमने सीखा है सेंडर का एड्रेस। तो आप पहले क्या लिखेंगे, आप आपका एड्रेस लिखिए। फिर बच्चे क्या करेंगे, आज का दिन लिखेंगे। आज का दिन क्या है बताइए, आज का तारीख क्या है? 29 सितंबर 2025 आज का तारीख है। तो आप लोगों को दो चीज समझ में आ गया कि सेंडर का एड्रेस कहाँ पे आता है और दिनांक कहाँ पे आता है। समझ में आ गया? यस। चलें, अभी आगे बढ़ते हैं इनफॉर्मल लेटर के बारे में और पढ़ने के लिए। यस, ओके। उसके बाद आता है सल्यूटेशन। सल्यूटेशन यानी कि जब आप हाय हेलो ग्रीटिंग कहते हैं ना, ग्रीटिंग या सल्यूटेशन कहते हैं, क्या कहते हैं? सल्यूटेशन। तो सल्यूटेशन स्टार्ट्स विद, आप ज्यादातर यहाँ पे आपको सल्यूटेशन क्या आता है, यहाँ पे क्या लिखा है, डियर लिखा है, यानी कि मेरे प्रिय। ठीक है, डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त, तो लिखा गया है। तो जो इनफॉर्मल लेटर है, यानी कि जो आप आपके दोस्त को या कोई रिश्तेदार को या माता पिता को जो लिख के देते हैं, वो सल्यूटेशन होता है। तो पहले आप एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे आप, सल्यूटेशन, मेरी प्रिय माँ, मेरे प्रिय पिताजी, मेरे प्रिय बहन। ठीक है, मेरे, इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? सल्यूटेशन कैसे लिखेंगे? डियर माय डियर, डियर रोहन, डियर प्रिया, इस प्रकार से। तो आप लोगों ने ये भी देख लिया। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या क्या देखा है, यहाँ पे आपने सेंडर का एड्रेस देख लिया, फिर दिनांक देख लिया, और ये है सल्यूटेशन, डियर हिमांशु। तो इन एन इनफॉर्मल लेटर सेंडर्स नेम इज रिटन, सेंडर का नाम कहाँ पे लिखा है? हमने सेंडर का एड्रेस के बारे में देखा, क्या आप जो लिखा है, जिसने खत लिखा है उसका नाम देखा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम लिखा है, तो अंत में लिखा है, कहाँ पे लिखा है? अंत में लिखा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एट लास्ट, क्या ऑप्शन रहेगा? एट लास्ट। ओके, तो आप देख सकते हैं ना।
आकृति है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि एड्रेस पहले आएगा परंतु नाम क्या आएगा, अंत में आएगा। ये समझ में आ गया? यस। ओके, बिखरीपुर के बच्चे बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं। तो वर्ड योर यूज इज इन सब्सक्रिप्शन इज अ पोसेसिव प्रोनाउन, यानी कि मेरे प्रिय, योर्स तुम्हारा। अगर मेरा कोई चीज है उसको पोसेसिव कहते हैं प्रोनाउन। मैं तुम्हारा हूँ, योर्स ट्रूली। तो ये एक पोसेसिव प्रोनाउन है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है बच्चों। ठीक है। अगला जो चीज है, द बॉडी ऑफ एन इंफॉर्मेटर। बॉडी का मतलब क्या है? शरीर, अंग। जो आपका बॉडी है, जो मेन पार्ट है ना, बॉडी को क्या बोलते हैं? जो शरीर कहते हैं। तो बॉडी यहाँ पे मतलब शरीर अर्थ नहीं है, जो मेन पार्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, उसको हम बॉडी कहते हैं। और वो क्या होता है, उसमें क्या होता है? अगर आप आपके माता को लिख रहे हैं तो आप माता, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, माताश्री मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ, मैं आपके हाथ का खाना बहुत याद कर रही हूँ, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो बॉडी ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर इंक्लूड क्या, आपके जो मन में बात है, इमोशंस, फीलिंग एंड द रीजन। क्या होता है बॉडी ऑफ द लेटर में? क्या होता है? इमोशन, भावना, जो आप महसूस करते हैं, जो वजह है, किस वजह से खत लिखा जा रहा है। कि अगर मेरा एक बैग घर पे छूट गया है, आप मुझे इस पता पे ये भेज दीजिए। तो जो वजह है वो भी लिखा जाता है। ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे? द फॉर्मेट ऑफ डेट। फॉर्मेट यानी कि डेट कैसे लिखा जाता है। डेट हमेशा कैसे लिखना चाहिए? दिनक, यानी कि आज 29 है तो 10th महीने का पूरा नाम दिसंबर और साल आखिर में। तो दिन, जो आज का डेट है वो, फिर कौन सा महीना, फिर साल आता है। तो आज का दिन आप कैसे लिखेंगे आपके खत में? आप लिखेंगे 29 सितंबर 2025। इस प्रकार आप लिखेंगे। ठीक है, 29 सितंबर 2025। यस, इस प्रकार से खत में लिखेंगे। ये सब सही प्रकार से लिखा गया है, परंतु खत में सही प्रकार से लिखने का फॉर्मेट क्या है ये। ठीक है, दिन, फिर जो डेट है, फिर उस दिन का महीना कौन सा है, साल कौन सा है, ऐसे फुल फॉर्म में लिखना है। ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। 10 दिसंबर 2021, और फिर उसके बाद आपका बुक बैक एक्टिविटी करेंगे। अ कवर लेटर और अ कंप्लेन लेटर, अगर आपको किसी पे शिकायत करना है तो आप वो फॉर्मल लेटर में लिखेंगे। फॉर्मल यानी कि जो आप आपके डायरेक्टर को, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को, प्रिंसिपल को लिखेंगे, उसमें आप इनफॉर्मल लेटर का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर्मल लेटर का जो ये है फॉर्मेट है वो अलग है। तो अभी आप लोगों को, सारे बच्चों को इनफॉर्मल लेटर के बारे में थोड़ा तो पता चल गया होगा। यस। अभी आपके जो बुक बैक में एक्टिविटी दिया गया है उसके जरिए हम और बेहतर पढ़ेंगे। ओके, तैयार है मेरे प्यारे बच्चों? यस। तो क्या क्या भाग देखे? सेंडर का एड्रेस, दिनांक देखा, सैल्यूटेशन देखा हमने, फिर बॉडी ऑफ द लेटर देखा, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज और सेंडर का नाम देखा। अभी यहाँ पे आपके बुक में देखो, यहाँ पे क्या है, स्टार्ट करती हूँ, शुरू करती। यस, वेरी गुड। सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से लिखेंगे। क्या आप लोग मुझे सब कोई बच्चे मुझे एक लेटर लिख के दे सकते हैं कोई भी विषय के ऊपर? आज विजयदशमी का दिन आपका घर पे कैसा गया? आप अगर अगले क्लास में मुझे एक फोटो लेके भेजेंगे बहुत अच्छा लगेगा, मैं उसको करेक्ट करके आपको भेजूंगी। हाँ, जो बच्चों को लिखना है लिखिए, सारे बच्चे लिखेंगे तो वेरी गुड। और अभी हम ये देखते हैं अगला जो मेन आपका बुक बैक एक्टिविटी। आप लोगों को, सारे बच्चों को इनफॉर्मल लेटर समझ में आ गया? यस। क्या आप लोगों को समझ में आ गया क्या क्या भाग होते हैं? यस, चलिए। यस मैम, आ चुका है चैट बॉक्स में। अभी यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एक चित्र दिया गया है। यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हैं? यहाँ पे एक लड़का है जो लिख रहा है। तो यहाँ पे एक लड़का लिख रहा है। यहाँ पे दादा, ये दादा लग रहे हैं उनके, सो रहे हैं। दादी क्या कर रही है? यहाँ पे ग्रैंडमा क्या कर रही है? वो टीवी देख रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में क्या है? यहाँ पे डेट है। क्या डेट है बता सकते हैं कोई? कोई बच्चे बता सकते हैं आज का दिन यहाँ पे क्या लिखा है?
यस, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? बच्चे कोई बता सकते हैं? कुट्टूपुर के बच्चे बताइए क्या दिन लिखा है यहाँ पे। लेटर में ये दिन कैसे लिखेंगे आप बताइए। फिर यहाँ पे समय भी लिखा है 355, मतलब 355 तो दिखा है यहाँ पे। तो ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चित्र में आपको ये सब दिखाई दे रहा है। अभी क्या लिखा है देखते हैं। रोहन राइट्स टू अरमान। रोहन राइट्स टू अरमान यानी कि रोहन खत लिख रहा है। किसको लिख रहा है खत? अरमान को। यस, बोर क्लास स्कूल, 7 जुलाई। साल कौन सा है बताइए? इस चित्र में साल कौन सा है? यस, वेरी गुड, बोर्ड क्लास स्कूल 2017। तो आप इसको अगर लिख रहे हैं खत में तो कौन से फॉर्मेट में लिखेंगे मुझे चैट बॉक्स में बता के दीजिए। रोहन राइट्स टू अरमान अबाउट व्हाट इज शोन इन द पिक्चर। इस चित्र में क्या लिखा गया है वो दिखाया जा रहा है। वेरी गुड, सेवापुरी स्कूल। रोहन राइट्स टू अरमान अबाउट व्हाट इज शोन इन द पिक्चर। ही हैज मेड सम मिस्टेक्स इन द लेटर, यानी कि थोड़ी गलतियां की है। इन द लेटर ही हैज रिटन, जिस खत में उसने लिखा है उसमें उसने थोड़ी गलतियां की है। आप लोगों को क्या करना है? उन गलतियों को सुधारना है। चित्र अच्छी तरह देख लिया बच्चों? वेरी गुड, बोर क्लास स्कूल, सही से आप लोग ने चैट बॉक्स में आंसर दिया। अगर आप लेटर में डेट लिखेंगे, फॉर्मेट रहेगा 7 जुलाई 2017। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। तो चले अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्लिप करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें पता है इनफॉर्मल लेटर में हम पहले क्या करेंगे। हाँ, यहाँ पे हम पहले एड्रेस लिखेंगे। क्या यहाँ पे पहला एड्रेस लिखा है? ये है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो लिख रहे हैं उनका पता। तो 38 लावण्या अपार्टमेंट, MG रोड, लखनऊ, एड्रेस लिख लिया। फिर क्या लिखा है यहाँ पे? 5 जुलाई 2017। क्या 5 जुलाई दिन था यहाँ पे? क्या दिन था कैलेंडर में? क्या दिन था बताइए? कैलेंडर में क्या दिन था? यहाँ पे कैलेंडर देखिए, कैलेंडर यहाँ पे है। ये है 7 जुलाई ना बच्चों, यहाँ पे 7 जुलाई है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? 7 जुलाई यहाँ पे करेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? इसको हटा के, ये गलती है ना बच्चों, तो इसको हटा के आप क्या लिखेंगे? 7 जुलाई 2017। ओके। फिर यहाँ पे डियर अरमान, यहाँ पे आप कमा डाल सकते हैं। ये क्या है? सल्यूटेशन है, यानी कि जो हम हाँ ग्रीटिंग्स देते हैं ना, उसको सल्यूटेशन। डियर अरमान, हाउ वॉज योर ट्रिप टू काठमांडू। काठमांडू जो आपका ट्रिप था वो कैसे था? काठमांडू एक जगह है, ट्रिप यानी कि जो यात्रा है वो कैसे था? हाउ वॉज योर ट्रिप टू काठमांडू। ये है ओपनिंग लाइन, यानी कि ओपनिंग लाइन माने क्या होता है? आप कैसे खत को पहले शुरुआत करते हैं ना, उसको कहते हैं ओपनिंग लाइन। तो हमने देखा सेंडर्स एड्रेस सबसे ऊपर और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा। फिर उसके नीचे दिनांक लिखा, डेट लिखा गया है। जो है गलत से लिखा था हमारे रोहन ने, तो उसे हमने सही कर दिया। फिर डियर अरमान, सैल्यूटेशन सही प्रकार से लिखा है। और उसने क्या लिखा है? पूछा है कि तुम्हारा दिन कैसा था, हाउ वॉज योर ट्रिप टू काठमांडू। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? यस। तो आपके नोटबुक में वो 7 जुलाई, 5 जुलाई को 7 जुलाई कीजिए। नाउ द वेदर हियर इज प्लेजेंट। तो इसने ये लिखा है बच्चों, इसने ये लिखा है, ये खत में ये लिखा है, इनमें गलतियां हमें सुधारनी है। द वेदर हियर इज प्लेजेंट नाउ, यहाँ पे मौसम अच्छा है। आई एम सिटिंग इन द गार्डन, क्या रोहन गार्डन में बैठा है? नहीं, राइट। एंड राइटिंग हिज लेटर, आई एम सिटिंग इन द गार्डन एंड राइटिंग दिस लेटर। तो ये जगह पे एक गलती हुई है। रेशमा इज ऑल्सो हियर, वहां पे कोई रेशमा नहीं थी। वहां पे कौन कौन बैठा था? रोहन बैठा था। फिर दादा दादी बैठी थी। कोई रेशमा दिखी? कोई लड़की दिखी? नहीं। शी इज बिजी टॉकिंग टू ग्रैंडपा, क्या रेशमा वहां पे है? नहीं। क्या ग्रैंडपा क्या कर रहे थे? सो रहे थे। तो ग्रैंडपा से बातचीत नहीं हो रही थी, तो ये जो भाग है ये गलत है। यस, वेरी गुड। ग्रैंडपा स्लिप्ड इन द बाथरूम, यानी कि ग्रैंडपा बाथरूम में फिसल गए एस्टरडे एंड ब्रोक हिज फुट। क्या ग्रैंडपा का पैर में कोई चोट था? क्या चोट था? चले देखें। क्या ग्रैंडपा काम है? ग्रैंडपा का मतलब क्या है? दादा। तो क्या दादा के पैर में कुछ चोट था? नहीं, दादा तो सो रहे हैं। उनके दोनों पैर यहाँ पे देखिए सही है। तो यहाँ पे देखिए दादी के पैर में चोट लगा है।
तो उसने गलत से लिखा है, ग्रैंडपा नहीं, ग्रैंडमा हैज स्लिप्ड इन द बाथरूम आएगा ना बच्चों। यस। अभी चले अगला। एक मिनट। ओके, तो बाथरूम में ग्रैंडपा नहीं, ग्रैंडमा फिसल गए हैं, तो ये भी बदलना है। ग्रैंडमा इज फास्ट asleep, ग्रैंडमा तो टीवी देख रही है, ग्रैंडमा सो नहीं रही है, ग्रैंडपा ही सो रहे हैं। आई हैव टू गो नो, अभी मुझे जाना है। आई वॉन्ट टू वॉच द डोरेमोन, वो डोरेमोन एक कार्टून का नाम है, एट 5 o'clock एंड इट इज गोइंग टू स्टार्ट इन 5 minutes। क्या समय था चित्र में, समय क्या था देखिए, चित्र में समय ये था 3:55। 5 बजे का शो कैसे 4 बजे को शुरू होगा, तो समय उसने गलत लिखा है, वो भी हमें सही करना है। ठीक है। प्लीज राइट सून एंड टेल अस हाउ यू आर, तुम प्लीज मुझे जल्दी वापस लिखो और कैसे हो मुझे बता के दो। ठीक है, ये सब किसने कहा है, रोहन ने कहा है, बट कहीं सारे गलतियां की हैं जो हम अभी कंप्लीट करेंगे। तो उसने बॉडी ऑफ द लेटर में क्या किया, बॉडी ऑफ द लेटर में थोड़ी गलतियां की है। फिर क्या, विथ लव, यानी कि बहुत सारे प्रेम के साथ, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। और उसके बाद क्या लिखे, जिसने खत लिखा है, किसने खत लिखा है, रोहन ने अरमान को लिखा है। तो रोहन का नाम अंत में आएगा, रोहन का एड्रेस पहले आएगा, दिनांक आएगा, फिर क्या आएगा, सल्यूटेशन आएगा, मेरे प्रिय अरमान, डियर अरमान। फिर जो विषय है, मेन कार्य है, रीजन है, उसको वो लिखेंगे। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर और रोहन ऐसे और आपका नाम लिखेंगे। तो चलो, जो गलतियां की है हम उसको सुधारते हैं। द डेट इज रॉन्ग, जो हमने पहले डेट देख लिया है, इट शुड बी 7 जुलाई 2017, वो हमने करेक्ट कर लिया है, शुड बी 7 जुलाई 2017। रोहन इज नॉट इन द गार्डन, वो गार्डन में नहीं है, कहाँ पे है, रोहन इज नॉट इन द गार्डन, वेयर इज ही इज इन द, रोहन इज इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में है, रोहन इज नॉट इन द गार्डन, रोहन is in the drawing room. Okay. रेशमा is, रेशमा, रेशमा रूम में है क्या, रेशमा रूम में है नहीं, रेशमा तो रूम में नहीं है, रेशमा इज इन द रूम उसने लिखा है ना, पर रेशमा कहाँ पे है, पता है ये रेशमा कहाँ पे है, रेशमा रूम में नहीं है, कहाँ पे है, रेशमा इज नॉट इन द रूम। क्या लिखेंगे, रेशमा इज नॉट इन द रूम। यहाँ तक समझ में आ गया, बच्चों ने लिख लिया, रोहन इज नॉट इन द गार्डन, रोहन इज इन द ड्राइंग रूम। रेशमा इज इन द रूम कहा गया है, पर रेशमा इज नॉट इन द रूम। ठीक है। फिर उसने क्या गलत लिखा है, ग्रैंडमा इज स्लीपिंग करके उसने लिखा है, क्या लिखा है, ग्रैंडमा इज स्लीपिंग इन हर चेयर करके लिखा है उसने, बट ये गलत था। ग्रैंडमा सो नहीं रही थी, ग्रैंडमा क्या कर रही थी, दादी क्या कर रही थी, दादी क्या कर रही थी, दादी टीवी देख रही थी। ग्रैंडमा इज नॉट स्लीपिंग, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा इज वॉचिंग टीवी, इज वॉचिंग टीवी, ग्रैंडमा क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी, सो नहीं रही थी। ठीक है, ये लिख लिया बच्चों ने, यस मैम आ चुका है। फिर ग्रैंडपा क्या कर रहे थे, क्या ग्रैंडपा स्लिप्ड इन द बाथरूम आ रहा है, स्लिप्ड इन द बाथरूम ऐसे आ रहा है, क्या वो गिरे थे, नहीं, ग्रैंडमा स्लिप्ड इन द बाथरूम। सही सेंटेंस क्या रहेगा, क्या सही वाक्य रहेगा, ग्रैंडमा स्लिप्ड इन द बाथरूम, सही सेंटेंस रहेगा। ओके। और टाइम भी गलत था, द टाइम इज 4:55 कहा गया है, 4:55 PM कहा गया है, पर क्या 4:55 था टाइम, नहीं, टाइम क्या था, टाइम 3:55 था, टाइम वॉज 3:55 PM। ओके। तो चलो, क्योंकि PM क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि क्यों डाल रहे हैं कि शाम का वक्त है ना बच्चों, इसलिए PM डाल रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम आज का क्लास समाप्त करेंगे। एक बार क्विकली रिवीजन कर देते हैं, हमने क्या कहाँ तक पढ़ा। यस। तो जल्दी से आंसर कीजिए, फिर क्लास समाप्त करते हैं। सारे बच्चों रैंक ऑर्डर अभी क्विकली रिवीजन करते हैं।
यहाँ पे देखिए, इनकॉमन लेटर का पहला भाग में क्या आएगा, सेंडर का एड्रेस आएगा, फिर क्या आएगा, दिनांक आएगा, डेट आएगा, फिर क्या आएगा, सैल्यूटेशन आएगा। सैल्यूटेशन का मतलब मेरे प्रिय साथी, डियर फ्रेंड, डियर अरमान। फिर क्या आएगा, ओपनिंग लाइन आएगा, ओपनिंग लाइन यानी कि शुरुआत। हाउ वॉज योर ट्रिप टू काठमांडू वॉज द ओपनिंग लाइन। बॉडी और कंटेंट क्या था, मेरी दादी गिर गई, मेरी दादा टीवी देख रहे हैं, जो वो है बॉडी और कंटेंट। फिर क्लोजिंग लाइन क्या था, प्लीज राइट सून एंड टेल अस हाउ यू आर। फिर क्या था, विथ लव जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। लास्ट में क्या आएगा, सिग्नेचर और नेम। तो ये है भाग, सीक्वेंस ऑर्डर फॉर एन इनफॉर्मल लेटर। तो इसी के साथ आज का क्लास खत्म करती हूँ बच्चों। विजयदशमी की शुभकामनाएं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।